चलो अब ध्यान दो। तो हमने कल ये सब पढ़ा था, करेक्ट? कि किसको किस चीज़ में नापते हैं, यही पढ़ा था हमने। तो आज हमारी सेकंड पार्ट है फिजिक्स का, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का, जो हमारा चैप्टर चल रहा है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका पार्ट 2 है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, इतना मुझे लगता है सबको याद होगा। किसको किस में नापते हैं। देखो, काम लायक ना सिर्फ यही 3 चीज़ें होती हैं, इसी में तुम्हारा सब कुछ हो जाता है। अगर करंट चैप्टर और हीट चैप्टर ना पढ़ो तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? तो मेन तुम्हें यही याद रखना है कि लेंथ को किस में नापते हैं? मीटर में, मास को केजी में, और टाइम को सेकंड में। जिसको ये 3 याद हो जाए ना, बेस्ट होगा, ठीक है? ये कुछ मैंने इसको ऐसा समझो कि कोई मसाला है, क्या है? अलग अलग मसाला है, हल्दी हुआ, मिर्च हुआ, धनिया हुआ, अलग अलग टाइप के मसाले। अब कुछ मिक्स मसाले हमें याद रखने पड़ते हैं, ठीक है? कुछ मिक्स मसाले हमने कल भी देखे थे और आज भी देख लेते हैं। जैसे कि इसको हटाने के बाद अगर हम देखें, तो मैंने बताया था स्पीड का यानी वेग का। बताओ, स्पीड यानी वेग। वेग का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी को किस में नापते हैं? दूरी को किस में नापते हैं? लंबाई हुई, दूरी हुई, एक ही बात हुई। तो दूरी को किस में नापते हैं? मीटर में। मैं किस में? दूरी को मीटर पर सेकंड में नापेगा? बैल कहीं के। डिस्टेंस को किस में नापते हैं? मैं सिर्फ डिस्टेंस के पूछ रहा हूँ तो बोल रहा मीटर पर सेकंड। मीटर में। डिस्टेंस को मीटर में। और टाइम को किस में नापते हैं? सेकंड में। तो स्पीड का यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर बटे सेकंड। सही बात है कि नहीं बात है? मैं इसी से इसका बीमा भी निकाल सकता हूँ। मीटर का होता है L, और सेकंड यानी टाइम का क्या होता है? T। T होता है कि नहीं होता? लेकिन T नीचे नहीं होकर ऊपर होता है, इसलिए -1 हो गया। ये बताया था मैंने, बताया था कि नहीं बताया था? नेक्स्ट, स्पीड के बाद आता है, मैंने बोला था एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण। त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग यानी स्पीड, स्पीड अपॉन टाइम। और स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला? स्पीड का हमें पता है, स्पीड को क्या बोलते हैं? वेग। वेग बटे समय। तो इसका अगर यूनिट निकालना चाहे तो देखो, तुम इस स्पीड का ना एकदम याद ही कर लो, क्योंकि देखो इसमें फिर से स्पीड निकालना होगा। देखो, हमें किसी की यूनिट निकालने के लिए उसको तब तक तोड़ना है जब तक वो आखिरी सांस तक ना बच जाए, मतलब कि अब उसमें से कुछ टूटेगा ही नहीं। जैसे स्पीड और टाइम का देखा जाए, स्पीड को तोड़ा गया डिस्टेंस अपॉन टाइम में, क्या डिस्टेंस अब टूटेगा? नहीं टूटेगा। टाइम टूटेगा? नहीं। तो मैंने इसका फटाक से यूनिट निकाल दिया। एक्सेलरेशन का मैं से पूछा यूनिट, तो एक्सेलरेशन को तोड़ा किस में? स्पीड अपॉन टाइम में। फिर स्पीड को भी तोड़ूंगा, स्पीड को तोड़ूंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम तोड़ूंगा कि नहीं तोड़ूंगा? फिर टाइम का टाइम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो कितना होता है लंबा। इसीलिए हमेशा देखना, यूनिट किसी का भी निकालोगे उसको तब तक तोड़ना है जब तक वो टूटता है। जब वो टूटना बंद हो जाएगा तब हम जाके उसकी यूनिट निकालेंगे। बात समझ में आई? तो एक्सेलरेशन, स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट क्या लिखा है? डिस्टेंस मतलब लेंथ है। हाँ, तो ये बोलना डिस्टेंस मतलब लेंथ ही हुआ, गधा कहीं का। m हुआ है कि नहीं? मीटर बटे टाइम का सेकंड। फिर नीचे फिर से टाइम है सेकंड। इसको कर दिया तो मैंने। अब देखो ये याद रखना, जब कुछ भी ऐसा दिया हो m/s, फिर डिवाइड किया m/, लिख जाओ k/s रख देता हूँ, k/t लिखता हूँ। तो हमेशा याद रखना, जो नीचे वाला है, हमेशा क्या बोला मैं? जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये t किसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा? इसके साथ। इसका नीचे वाला है, ये नीचे वाला किसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा? इसके साथ। अगर ये लिखा है, देखो इसमें क्या लिखा है?
मीटर बटे सेकेंड। इनमें से नीचे वाला कौन सा है? हमेशा नीचे वाला देगा, तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। इसके नीचे कुछ है क्या? तो वो तो ऊपर जाएगा नहीं, तो कैसे हो जाएगा? सेकेंड के साथ तो आएगा मीटर बटे, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, सेकेंड इंटू सेकेंड क्या लिख सकता हूँ? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसको? ऐसे 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 अपॉन में ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे चीज़ें लिखी जाती हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं। तो याद रखना हमेशा नीचे वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका नीचे वाला इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना, आती है, मैथ्स में भी आती है बहुत बार, ठीक है? क्लास 6 में सीखा जाता है। सुनो, तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण का यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? अगर देखो, अगर मैं किसी का यूनिट बता दूं तो तुम क्या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दोगे? डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब उसका बीमा कर दोगे? कर दोगे आराम से, एल और टी के हिसाब से बीमा कर देना। जैसे इसका बीमा करके दिखाऊं तो क्या आएगा? मीटर का बीमा क्या होता है? एम नहीं, एल होता है गधे। हाँ, एल और सेकंड का टी का क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर आएगा, लेकिन ये नीचे नहीं रह सकता बीमा, ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका? एल टी माइनस 2 और ये है कि नहीं? है कि नहीं? तो मैं इसको मिटा के सीधा ये लिख दूं बीमा। तो इसका बीमा अगर मैं पूछूं तो लिख दोगे? ये चीज़ें हमने कल पढ़ी है, एल टी माइनस 2। एक्सेलरेशन के बाद आता है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। सुना है ना? न्यूटन ने। तो फोर्स का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ए का मतलब ये होता है एक्सेलरेशन, त्वरण। तो मास का क्या होता है? मास का केजी। तो इसका मैं लिख दूं केजी, और एक्सेलरेशन का हमने पूरा निकाल लिया। अब देखो, क्या ये टूटेगा? एक्सेलरेशन अभी टूटेगा किस में? स्पीड बटे टाइम में, फिर स्पीड टूटेगा, फिर ये जाके होगा कि नहीं होगा? तो क्यों ना हम इसे याद ही कर ले। याद कर लेंगे तो क्या होगा? सीधा लिख लोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका फोर्स का यूनिट क्या हुआ? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या हुआ? यानी किसी भी बल को, क्या बोला? बल को, किसी भी बल को किस में नापते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है? इसका बीमा निकालूं तो केजी यानी किसका होता है? केजी का बीमा क्या होता है? एम होता क्या नहीं होता? इनटू फिर मीटर का एल अपॉन सेकेंड का टी स्क्वायर, लेकिन टी स्क्वायर ऊपर नीचे नहीं रह सकता, ऊपर जाएगा, तो क्या होगा? एम इंटू एल टी स्क्वायर। हाँ, माइनस में, सॉरी, ये आ जाएगा। ये किसका बीमा हुआ? फोर्स का। हुआ कि नहीं हुआ? फिर आता है वर्क का तुम निकाल सकते हो यूनिट, वर्क का यूनिट निकाल सकते हो। तो बोलोगे सर वर्क का मुझे बता दो फॉर्मूला, मैं निकाल दूंगा। यस सर। है कि नहीं? यस सर। गर्मी भी तो लगेगी। सुनो, तो वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इंटू मीटर। फोर्स इंटू मीटर क्या होता है? फोर्स इंटू मीटर। फोर्स इंटू मीटर होता है ना, फोर्स इंटू मीटर। हाँ, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू मीटर। और फोर्स का यूनिट हमने निकाल दिया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो फोर्स अभी टूटेगा, और फोर्स टूटेगा किस में? एम और ए में। ए किस में टूटेगा? स्पीड और टाइम में। स्पीड किस में टूटेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम में। तो इसको तब तक तोड़ के निकालें। बार बार तोड़ने से बढ़िया हम इस सबको याद कर लेते हैं, इसे बार बार तोड़ना ना पड़े। तो वर्क को निकालने का क्या होता है? फोर्स का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और
इसमें मीटर का क्या होता है, इसमें मीटर का क्या होता है, इसमें दूरी का क्या होता है, दूरी होता है फोर्स इंटू दूरी, दूरी का क्या होता है, देखो स्मॉल m लिखता हूँ, इसका मतलब है कि लेंथ नाप रहा हूँ, तो m का m आएगा। तो अगर हम मैं इसका वर्क का निकालूँ तो वर्क का क्या निकलेगा, kg मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर और s स्क्वायर। तो वर्क का क्या है, kg मीटर, मीटर स्क्वायर पर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो kg वर्क का क्या है, किसी भी काम का कोई भी कार्य। अब देखो अगर मैं इन सब को याद कर लूँ, ये चार चीज़ें, तो दुनिया तुम्हारा पूरा फिजिक्स इसमें लिपट जाता है। ये ऐसा मिक्स मसाला है जो हर जगह ही काम, क्योंकि कोई भी काम करोगे ताकत लगेगी, और काम करोगे तो उसमें ये आएगा, यूनिट तो आएगा। तो काम किया ये वाला यूनिट आएगा, काम किया तो ताकत लगेगी, ताकत लगेगी तो ये आया। अब ताकत लगेगी तो कोई ना कोई घुमाव तो होगा ही, क्या घुमाव तो होगा ही। तो घुमाव होगा तो ये से बोलते हैं घुमाव, एक्सेलरेशन मतलब जब घूम जाती है कोई चीज़, तो एक्सेलरेशन। कोई चीज़ घूमेगी, घूमेगी तो इसका भी हमारे पास है। अब कोई चीज़ घूमेगी तो चलेगी ज़रूर, तो चलेगी तो चाल का ये हो गया ना, वेग या चाल बोलो, वेग या चाल बोलो, चाल हो गया। तो तुम देखो ये सारी चीज़ें पूरी फिजिक्स में हो जाती है, समझ में बात। इसका बीमा कर दूं मैं, केजी का बीमा क्या होता है, मीटर m, इसका क्या होता है l, l स्क्वायर, और t ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, मैं सीधा लिख दूंगा, लिखूंगा नहीं लिखूंगा, हो गया कि नहीं हो गया बीमा, कर दिया मैंने बीमा एक बार में। तो मैं देखो इसे ध्यान से, अब मैं इसको एक मिटा के सारे यूनिट एक साथ लिख दूं, देखो अगर मैं सारा चीज मिटा के सबका लिख दूं तो तुम्हें याद करना होगा। अभी कैसे याद करोगे, तो ऐसे याद करोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ। स्पीड का मतलब क्या होता है, चाल, इसको वेग बोलो चाल बोलो एक ही बात होती है, समझ में बात। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं होता। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं होता। इसका क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं होता। इसको याद कर लो, इसको याद करो। इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो इसके आगे हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम हो कहाँ गया, हाँ। तो इसके आगे हमें ये पढ़ना है, ये देखो ये चीज़ समझ में आई। स्पीड को किसमें नापते हैं, मीटर पर सेकंड, मीटर बटे सेकंड। त्वरण को मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और बल को किलो, बल यानी फोर्स को केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, कुछ भी बोल दो। और काम को केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हर जगह तुम्हारा काम आएगा, ठीक है। चाहे वो टॉर्क निकालना हो, आगे जो जो चीज़ें निकालनी होंगी सब में उसमें काम आएगा। अब हम देखते हैं कभी कभी कोई चीज़ को ग्राम में नापते हैं, सुनाई दे रहा है। कभी किसी चीज़ को ग्राम में नापते हैं, किलो में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, हाँ सब में अलग अलग नापते हैं। तो तुमने देखा है कि, अच्छा मैं ये बताता हूँ, जैसे कि तुमने देख रखा है कि एक गाय में बहुत अलग अलग टाइप की गाय होती है, जैसे कि कुछ होल्स्टीन गाय होती है, जर्सी गाय होती है, ठीक है। वैसे इसमें अलग अलग यूनिट होते हैं, लेकिन सभी यूनिट के लिए एक ही चीज़ है, सभी यूनिट के लिए एक ही चीज़ है। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो देखो ज़रा। जैसे हम ले लेते हैं पहले मीटर, क्या लेते हैं, मीटर। मीटर से छोटे देखता हूँ, मीटर से छोटे क्या होते हैं, डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उससे छोटा मिलीमीटर। याद रखो, डेसी सेंटी मिली, छोटे तीन, डेसी सेंटी मिली, बोलो डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, ये मीटर से छोटा है। देखो अगर मीटर नापना होगा तो डेसीमीटर, मीटर नापना होगा तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर मुझे किलो नापना होगा तो डेसी, अच्छा सॉरी, अगर मुझे पानी क्या बोलते हैं लीटर नापना होगा तो डेसी लीटर, सेंटी लीटर, मिली लीटर। सुना है कि नहीं सुना,
सबके लिए एक होता है, समझ में बात। तो ये तीन इससे छोटे हैं, क्या है, तीन छोटे, तीन छोटों का नाम बताऊं, डेसी सेंटीमिली, डेसी सेंटीमिली, डेसी सेंटीमिली, डेसी सेंटीमिली, डेसी सेंटीमिली, बोलो देसी सेंटीमिली, फिर बोलो, देसी सेंटीमिली, 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 हंसता रहे, दांत फाड़ते रहे बैठ के, बस पढ़ना होना है नहीं तेरे को। देसी सेंटीमिली। हो गए हमें तीन याद, ठीक है। अब तीन बड़े देख लेते हैं, तीन बड़े देख लेते हैं, इसमें है, ठीक है। तीन बड़े देखो, डेका, देखा, डेका, हेक्टा, किलो, डेका, हेक्टा, किलो, हेक्टा, किलो। जैसे अगर मीटर नापेंगे तो डेका मीटर, हेक्टा मीटर और किलोमीटर, होता है कि नहीं होता, वही चीजें पढ़ रहे हैं। डेका, हेक्टा, किलो, ये तीन बड़े हैं, ये क्या है, बड़े हैं। बोलो डेका, हेक्टा, किलो, डेका, हेक्टा, किलो, डेका, हेक्टा, किलो, सर ये बंगाली है। डेका, हेक्टा, किलो, बंगाली है ये। बस तो चुपचाप पढ़ना, बंगाली लग रहा था, क्या लग रहा है। देखा, डेका, हेक्टा, किलो, देखा है, डेक्टा क्या बोला करे, डेका बोल रहा हूँ मैं बार बार, डेका, हेक्टा, किलो। देखा है का किलो, मीटर से तीन छोटे बताओ, मीटर से सेंटीमिली, तू बता, दिल्ली, डेली क्या, देसी, सेंटी और मिली, और तीन बड़े, देखा, देखा है हेक्टा, किलो, वापस बता, देखा हेक्टा, डेक्टा फिर बोल रहा है, देख रहा है डंडा, देखा है का किलो, हेक्टा, हेक्टा, डेक्टा बोल देता है और हेक्टा बोल देता है, दोनों उल्टा बोल देता है, ठीक है। तीन हमने छोटे देखे, तीन बड़े देखे, इससे भी छोटे होते हैं, इससे भी छोटे होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ओहो, इससे छोटे क्या होता है, माइक्रो, माइक्रो, नैनो, नैनो, पीको, पिको, माइक्रो, नैनो, पीको, माइक्रो, नैनो, पीको, माइक्रो, नैनो, पीको, माइक्रो, नैनो, पीको, माइक्रो, नैनो, पीको। वापस मीटर से तीन छोटे, डेसी सेंटीमिली, उससे छोटे माइक्रो, नैनो, पीको। मीटर से तीन छोटे, डेसी सेंटीमिली, और उससे छोटे माइक्रो, नैनो, पीको। बोला ना, नैनो, नैनो गाड़ी देखी, हाँ नैनो गाड़ी देखा हूँ, 1 लाख का मीटर, अगर मीटर होगा तो नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, लीटर हो तो माइक्रो लीटर, माइक्रो, नैनो लीटर, पीको लीटर, माइक्रो, नैनो, पीको। वापस डेसी सेंटीमिली, माइक्रो, नैनो, पीको, माइक्रो, नैनो, पीको, माइक्रो, नैनो, पीको। मीटर से हमने तीन बड़े देखे, अब तीन छोटे तीन और बड़े देखते हैं इससे। इसका क्या था, मीटर का बड़ा क्या क्या था, डेका, देखा है का हेक्टा, हेक्टा, किलो, यही पढ़ा था हमने। हाँ, अब इससे बड़े क्या होगा, इससे बड़ा तुम्हें पहले से आता है बट तुम्हें ध्यान नहीं है, 2 किलो, गीगा, गीगा, नहीं नहीं रुक जा, गीगा, मेगा, गीगा, टेरा, मेगा, गीगा, टेरा, सर ये मेगा, गीगा, टेरा, मेगा, गीगा, टेरा, मेगा, गीगा, टेरा, मेगा, गीगा, टेरा। जैसे सुना है कभी, नहीं सर ये MB, एमपी, हाँ, GB, TB। मेमोरी को नापते हैं बाइट में, मेमोरी को नापते हैं बाइट में, तो इसीलिए मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट। सही बात है कि नहीं बात है, तेरा भाई था, सुना ला, सुना ना। MB GB नहीं सुनता, GB स्पीड आ रही है, 1 GB स्पीड आ रही है, समझ में आया बात। तो MB मेमोरी को किस में नापते हैं, बाइट में, इसीलिए बाइट लगा दिया। अब मुझे किलो लगाना है, मतलब मीटर नापना है, मीटर को नापूंगा तो मेगा मीटर, गीगा मीटर और टेरा मीटर, है ना। किलो को नापूंगा तो, सॉरी किलो बोल रहा हूँ, वेट को नापूंगा तो मेगा, लीटर,
लीटर को, तो मेगा लीटर, गीगा लीटर, टेरा लीटर। समझ में बात? यानी सबके लिए ये यही होता है। समझ में आया? बस तुम्हें जो नापना है उसका यूनिट पता कर लो, जो नाप रहे उसके हिसाब से हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या है, 3 छोटे जो होते हैं वो पढ़ लेंगे पहले। डेसी, सेंटी, मिली, देसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो, पीको। माइक्रो नैनो पिको बड़े देखेंगे, डेका, हेक्टा, डेका हेक्टा किलो किलो। और उसके बाद तो तुम्हें याद ही है, मिली मेगा, गीगा, टेरा, टेरा, मेगा गी- गीगा टेरा मेगा, गीगा, टेरा, मेगा गीगा टेरा मेगा, गीगा, टेरा। मेगा गीगा टेरा मेगा, गीगा, टेरा तो याद हो जाना चाहिए। MB, GB और TB ये याद रहना चाहिए। और ये याद होगा, डेका, हेक्टा, किलो। डेक्टा हेक्टा किलो फिर- डेक्टा हेक्टा किलो डेक्टा हेक्टा क्या बोल रहे हैं? हेक्टा फिर डेक्टा नहीं बोलो, डेका है। डेक्टा हेक्टा किलो हाँ, 3 छोटे बोलेंगे, देसी सेंटीमीटर मिली, और उससे छोटे माइक्रो, नैनो, पीको। बड़े बोलेंगे, डेका, हेक्टा, किलो, डेक्टा हेक्टा किलो मेगा, गीगा, टेरा, मेगा गीगा टेरा मेगा, गीगा, टेरा। मेगा गीगा टेरा अब इस- मेगा मेगा इससे और भी, इससे भी छोटे होते हैं। ठीक है, अट्टो आता है, जट्टो आता है, अट्टो, जट्टो, सॉरी, अट्टो, जेप्टो, योट्टो। तो और भी छोटे होते हैं, तो उतना काम का नहीं है, तो हम इतना ही तक याद कर लेंगे और कुछ नहीं। इसके आगे भी होता है गीगा, टेरा, पेटा। पेटा आता है इसके बाद, क्या आता है? पेटा। यानी कभी TB भर जाएगा हमारा तो पेटाबाइट लेंगे, फिर PB, कभी PB आएगा, उसके बाद आएगा एक्साबाइट, EB। समझ में बात? इसके आगे भी होता है, एक्सा होता है, पेटा होता है, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ये सब होता है। समझ में आ रहा बात? ये हर किसी का 10 गुना होता है। ये इसका कितना है? 10 गुना ज्यादा 10 गुना। ये इसका कितना होगा? ज्यादा 10 गुना। ये इसका कितना होगा? 10 गुना। समझ में आया बात? और ये इसका कितना होगा? ये भी 10 गुना होगा। और सर ये 10 गुना क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। और वहीं यहाँ पे अगर देखा जाए, ये तो छोटा है, तो ये 10 गुना माइनस छोटा। ये क्या है? 10 गुना छोटा इससे ये कितना छोटा है? 10 गुना। इससे ये कितना छोटा है? 10 गुना क्या है? छोटा है। तो हम डिवाइड करेंगे, इसलिए 1/10 लिखते हैं। छोटा होता है तो हम इंटू 10 ना लिख के क्या करेंगे? 1/10 है ये भी इसका 1/10 है, ये भी इसका 1/10 है। सर बात समझ में आई? ये तो 1/10 क्या होगा? ये 2/10 होगा पहले ये समझो, डेका हेक्टा का कितना गुना है? सर 10 10 गुना। क्या बड़ा है कि छोटा? बड़ा बड़ा। किलो हेक्टा का 10 गुना है, छोटा है कि बड़ा है? सर छोटा बड़ा है। सर क्या बोला आपने? तो सुना नहीं तो बोला कि तुमने है सुअर, गधा। डेसी से सेंटी 10 गुना छोटा है कि बड़ा है? सर छोटा छोटा है, इसीलिए 1/10 लिखा। लिखा कि नहीं लिखा? सर नीचे भी ऊपर देना सुनो, अगर मैं इसको वापस मिटा दूं, सुनो, मेन तो हम रखते हैं याद कि मीटर से, है ना? मीटर मेन है, फिर वहां से आगे करेंगे। डेका हेक्टा किलो देखा? डेका हेक्टा किलो किलो मिली मिली और फिर 3 छोटे बताओ पहले। सबसे 3 छोटे सर देसी माइक्रो नहीं देसी सबसे छोटे देसी देसी सेंटीमीटर मिली मिली मीटर मिली कौन मिली भाई? इससे भी छोटा सा 3 है हाँ, फिलहाल ये इसका कितना गुना है? 10 गुना ये इसका कितना है? 10 गुना ये इसका कितना है? अब मेरी बात सुनो, ये इसका कितना छोटा है? 1/10 गुना। ये इसका कितना छोटा है? 1/10 गुना। ये इसका 1/10 गुना, क्योंकि छोटा हो रहा है तो छोटा होने तो 1/10 होगा। अब मेरी बात सुनो, अगर ये इसका 10 गुना है, मेरी बात सुनो, अगर डेका हेक्टा का 10 गुना है तो मीटर का कितना होगा? मीटर का ये कितना है? 10 गुना। तो ये कितना होगा? 100 गुना। और ये कितना होगा? 1000 गुना। होता है कि नहीं होता? अब देखो जरा, इस बात को समझो, मेरी बात को ध्यान से समझो। मीटर से ये कितना गुना है?
10 गुना। मीटर से ये कितना गुना है? 100 गुना। और मीटर से ये कितना गुना है? 1000। इसीलिए तो बोलते हैं 1 मीटर में कितने किलो होते हैं? तो बोलोगे 1000 मीटर, सॉरी 1 मीटर में, सॉरी 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर, क्योंकि किलो में गया ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है कि नहीं होता है? देखो, किलो तक जाने के लिए 1000 गुना कर दो। 1000 मीटर चाहिए मुझे, मीटर कितना चाहिए? 1000, तब जाके किलो बनेगा। समझ में आ रहा बात? 1000 किलोमीटर। अगर किलोग्राम लूँ तो कितने ग्राम चाहिए? ग्राम, इसके बदले हम जी रख देंगे तो डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, है ना, सब हो जाएगा। माइक्रोग्राम सब होगा। समझ में आ रहा बात? 1 किलो 1000 ग्राम को बोलते कि नहीं बोलते? क्यों बोलते? समझ में आ रहा बात? अगर मैं बोलूँ डेसी, हाँ, तो ये कितना होगा? ये मीटर का कितना है? 1/10 गुना, 1/10 गुना। ये मीटर का कितना होगा? 1/100 गुना। और ये मीटर का कितना होगा मिली? 1/1000 गुना। होगा कि नहीं होगा? 1/1000 गुना। यानी तभी तो अगर मैं बोलूँ मीटर को 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? क्या बोलोगे? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर क्यों होते हैं? हाँ, जैसे मैं बोलूँगा 5 मीटर है, उसको चेंज करो सेंटीमीटर में। किसको चेंज करो? सेंटीमीटर में। तो 1/100 क्या होता है? 1/100 सेंटीमीटर क्या होता है? 1 मीटर होता है कि नहीं होता? 1/100 तभी तो 1 मीटर होगा। तो अगर मुझे 5 मीटर निकालना है तो क्या आना चाहिए? अरे यार जल्दी बोलो। अब देखो अब यह देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, ये 100 उधर गया, 100 मीटर होता है। तो 5 सेंटीमीटर कितना होगा? अरे यार ये गड़बड़ क्यों हो रहा है? 5 मीटर दिया था ना मैंने। इसका छोड़ो, ये वाला मैथ्स का ना दिक्कत करेगा। छोड़ो, समझ में आया बात? ठीक है, डेसी सेंटीमीली। अब कुछ लोग इसको कैसे लिखते हैं? तो 10 अगर इंटू में है तो 10 की पावर 1 लिखूंगा तो बात एक ही होगी कि नहीं होगी? अगर 100 है तो 10 की पावर क्या लिखूं? 2 लिख दूं? 10 की अगर यहाँ 3 0 है तो कितना लिखूं? 10 की पावर 3। और वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे सेम चीज़ें लिखूं, ये सबके मिटा के, ये चीज़ तो समझ में आ ही गई, आ गई ना 1000 वाली चीज़ें। अब ज़रा सुनो, ये इसका कितना था? 1/10। 1/10 था। 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ। ये कितना था? सेंटी। 1/100, तो इसको लिख सकता हूँ 1/10 की पावर 2। फिर इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर -2। मिली को क्या लिख सकता हूँ? 1/1000। और 1000 को क्या लिख सकता हूँ? 1/10 की पावर 3। और इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर -3। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसीलिए डेसी सेंटीमीटर को हम ऐसे ना करके इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें? सीधा इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें? 10 की पावर -1। सेंटी का कितना होता है? 10 की पावर -2। और मिली का 10 की पावर -3। समझ में आया बात? समझ में आया? ठीक है। इसके बाद देखो इंडियंस जो ना 2-2 कदम जाते हैं आगे, 1 2, जैसे कि 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ऐसे जाते कि नहीं जाते? जाते कि नहीं जाते? लेकिन जो अंग्रेज है यानी बाहर की जो ब्रिटिश है वो सब ऐसे नहीं जाते, वो 3-3 कदम जाते हैं। देखो 1000 10,000 100,000, लाख 2 लाख, नहीं सॉरी क्या था, 1000 10,000 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, 3 कदम, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, हमेशा 3-3 जाते हैं कदम, है कि नहीं? क्योंकि ये फिजिक्स ज़्यादातर उधर का ही है तो इसीलिए हम इसके बाद 3 कदम जाएंगे आगे।
इसके बाद क्या होता है जरा बताओ? इसके बाद मेगा, मेगा, गीगा, टेरा। तो इसका तीन गुना कर दूँ तो 3 बढ़ा दूँ कितना आएगा? 10 की पावर 6। 3 बढ़ा दूँ 10 की पावर 9। फिर 3 बढ़ा दूँ 10 की पावर 12। ऐसे ही इसमें भी 3 छोटा होता जाएगा। इसके बाद होता क्या है? माइक्रो, नैनो, पिको। और इसके बाद भी होता है अट्टो। अट्टो भी होता है, तो उसका भी बता दोगे तुम। देखो माइक्रो क्या होगा? 3 कदम आगे जाऊं, 3 कदम जाऊंगा तो -6, फिर 3 9, फिर 3 -12, फिर 3 15। हाँ इसके बाद ठीक है। इसके बाद क्या था? टेरा के बाद नहीं, टेरा के बाद क्या बताया था मैंने? है थीटा कैसे होगा? आपने बताया नहीं। पेटा बोला था मैंने। नहीं, हाँ पेटा, पेटा होगा। पेटा का क्या लिख सकते हो, बता सकते हो? 10 की पावर 15। बात समझ में आ रही है? आ रही है। आ रही है समझ? यही सारी चीज़ें हम पढ़े हैं, तो ये चीज़ समझ में आ गया सब। देखो मेरे पास एक चीज़ है जैसे क्वांटिटी, उसके सारे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे हुए हैं। देखो तुम यहाँ देखोगे ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, सारा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है। कैसे निकालते हैं? बस तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, निकाल दोगे। समझ में आ रहा बात? डेका, हेक्टा, किलो लिख रखा है। 10 की पावर 1 2 3 4 5 जो भी है, 3 कदम आगे जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। समझ में बात? यही है मेरे पास ऑल इन वन बुक। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या क्या मेरे पास? इसमें बायो केमिस्ट्री सब है इसमें चल रहा है। किसको किसको याद हो गया? याद हो गया? इसको अपनी कॉपी में बनाओ और याद करो। समझ में आ बात? इसके आगे हम कल पढ़ेंगे अलग अलग चीज़ को कैसे नापते हैं। समझ में आ बात? तो आज के लिए बस इतना ही। घर पे तुम्हारा होमवर्क है, इसको बार बार लिखोगे 5 से 6 बार। लिखने के बाद यूट्यूब पे चैनल पे देखना। हाँ रीवॉच, सही बात है भाई। रीवॉच खुद तो देखता नहीं, प्लस मुझे लाइक, पता आता है। क्या देखता है? शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड बेल आइकन प्रेस कर दे। सब्सक्राइब का मतलब सब्सक्राइब होता है, बेल आइकन का मतलब बेल आइकन। शारदे एजुकेशन। शारदे एजुकेशन। मैंने बता आपका नाम लिया था मुझे वहाँ, जब आंटी के पास, जब उसको नंबर लिया। जब कोई पूछे ना तुमसे कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तो बोलना शारदे एजुकेशन में। मैंने कहा तो आंटी को ऐसे बोलो। तेरा पापा का नाम देख, संजय मंडल है, तो तेरे पीछे तो मंडल लगता है। सही तो बोल रहा हूँ। हाँ लिख ले। कर दो, चीज़ों को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। किनको? प्रीफिक्स। इन सबको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स, यानी सबके आगे लगते हैं।